अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान में जनाब क्रिकेट के मेले एक दफ़ा फिर सजने को हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 अप्रैल से शुरू होगा। इसी तरह कल से आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी जो है वो इन एक्शन है और 2 टीमों ने आगे जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के इस इवेंट से जो पाकिस्तान में हो रहा है। बड़े तवील अरसे बाद पाकिस्तान में बैक टू बैक जो है वो आईसीसी इवेंट्स आए हैं, यानी कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद आईसीसी वुमेन क्वालिफायर। इसके ऊपर चल के आगे बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग पे बात करेंगे। लेकिन जनाब, दौरे न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो वतन वापस पहुंच चुकी है। तमाम खिलाड़ी वो अपनी फ्रेंचाइज को जो है ज्वाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है इस हवाले से, चूँकि आकिब जावेद साहब इंटरिम हेड कोच थे, उसके बाद वो फिर इंटरिम हेड कोच रहे न्यूजीलैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी। लेकिन क्या उनका फ्यूचर अब रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? क्या तब्दीलियाँ अब होंगी इस पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है? इस पर हम तफसीली बात करेंगे और मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब, और साथ ही सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजज़ियाकार शाहिद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई, आपकी परमिशन से पहले मैं जा रहा हूँ शाहिद भाई के बाद, इसलिए क्योंकि खबर पहले शाहिद भाई से हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लूँगा। शाहिद भाई, टीम तो आ गई, आकिब जावेद साहब भी आए, लेकिन अब वो तो अब वाबस्ता नहीं है किसी फ्रेंचाइज से। तो क्या मुस्तकबिल उनका देख रहे हैं? चूँकि बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी और दौरे न्यूजीलैंड में, और फैंस बड़े शदीद मायूस हैं। और शायद आप भी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी जो हाइप बननी चाहिए थी, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की वजह से उस तरह का अभी तक जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत सर? बिल्डअप बनेगा, एक आध दिन में बिल्डअप बनेगा। कराची में कुछ चीजें इंस्टॉल की हैं, लाहौर में की हैं, रावलपिंडी में भी की हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्पो बनता है जब 1-2 दिन पहले पीएसएल 1-2 दिन रह जाते हैं शुरू होने में। जाहिर है फैंस थोड़ा मायूस हैं। जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस हुई है, उससे लोगों में मायूसी तो है। क्रिकेट से थोड़ी सी दूरी हुई है, स्पेशली यंगर जनरेशन की। तो अब आए हैं आप पाकिस्तान टीम वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की। लेकिन जाहिर है अब ये तमाशे में जो पीएसएल का तमाशा, पीएसएल की रंगीनी शुरू होगी, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगी। जब एक दफा पीएसएल में थोड़े अच्छे मैचेस होंगे तो सब लोग भूल जाएंगे कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ। लेकिन आकिब जावेद को आके एक वजाहती एक अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वजूहात हैं और हम किस तरह आगे इसको एड्रेस करेंगे। इंटरिम हेड कोच थे चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए भी, दौरे न्यूजीलैंड में भी, फिर बहुत तनकीद हो रही है फैसला साजी पर सिलेक्शन कमेटी के भी। उस पर तौसीफ भाई से मैं डिटेल बात करूंगा। बट क्या आपको लगता है कि आकिब जावेद साहब का फ्यूचर सिक्योर है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरूने खाना 2-3 कोचेस से बात जरूर की है, लेकिन कोई भी अभी पाकिस्तान की टीम को संभालने के लिए तैयार नहीं है। एक तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, दूसरे पाकिस्तान ने जब भी फॉरेन कोचेस को बुलाया है उनके टेन्योर पूरे नहीं होते। जिस तरह गैलेस्पी छोड़ के गए, जिस तरह गैरी कर्स्टन छोड़ के गए। गैरी कर्स्टन ने अलबत्ता एक इंटरव्यू में विजडन में इस बात का इजहार किया कि उन्हें अगर दोबारा कोचिंग मिलेगी तो डिफरेंट स्टाइल से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। लेकिन वो तो डिफरेंट स्टाइल से करेंगे, क्या हम भी डिफरेंट स्टाइल से करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल ठीक। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ भाई, अगेन शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। शाहिद भाई ने तो हिंट दे दी कि पीसीबी तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस देख रहा है। जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम कल पहुंची है तौसीफ भाई, पीएसएल शुरू हो जाएगा, जारी बात है, फिर उसमें सब मगन तो हो जाएंगे। बट क्या देख रहे हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे ले जाना है तो क्या फैसले लेने पड़ेंगे, सख्त फैसले? देखिए, शुक्रिया। और शाहिद भाई सीनियर आदमी है, बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, और ये सही बात है कि ऑफिशियल्स को आके, जाहिर है जो लोग थे उनको आके बात करनी चाहिए, लेकिन लॉजिकल बात करनी चाहिए। लॉजिकल, हमारे यहाँ लॉजिकल नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े प्लेयर हो गए हैं मगर लॉजिकल बात नहीं करते, बात कहीं से कहीं ले जाते हैं, चाहे कप्तान हो, उसमें जो आप बॉलिंग कोच हो या और कोई लोग, ये लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। और वो तो फिर बहुत ही ज्यादती है। आप जब जो है आज के लोगों को बताएंगे नहीं सही बात, और फिर दूसरी बात ये कि आप ना बोलो इंग्लिश, यार उर्दू में ऐसी बात करो, कोई साथ अपना खड़ा कर लो, ताकि पब्लिक को, हम सबको बजाय ये मजाक होने के जो है कुछ नजर आए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। आपको सिर्फ एक ही आता है कि कंडीशन, और कंडीशन, बस कंडीशन में क्या कंडीशन यार, कंडीशन तो अच्छी बनी थी आपकी 12, लेकिन हाँ आके आन के क्लियर करें उसे। और जाहिर क्लियर करने का मकसद क्या, ठीक है आप हारते हैं, हार जाते हैं, अपनी जगह होता है। इनसाइड स्टोरीज जो है वो तो खत्म नहीं हुई हैं, वो तो चल रही हैं। आपके हारने से आपको पता चल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है। मुझे तो फील ऐसा हो रहा है जो आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अजीब है, और वो
जीतना नहीं चाह रहा या क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है शाहिद भाई, बड़ा आपका तजर्बा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड्स होते हैं उनसे खेलना, उनसे हेडलाइन बनाना आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्ट है। जो मोहम्मद रिजवान बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हमें तो डिसीजन में शामिल नहीं किया गया, लबे लबाब उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, शायद जैसे उन्हें पूछा नहीं गया। क्या जो तरीक़ाकार था, चले T20 टीम बना रहे हैं बट क्या सीनियर खिलाड़ी बिल्कुल लूप में नहीं थे? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने क्या नतीजा खस किया, चूँकि नाराज़ और थोड़ा सा बिटर दिखाई दिए? काफी नाराज हैं रिजवान, काफी शाकी हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें T20 से निकाल दिया, हमने वो डिसीजन को रेस्पेक्ट किया। वनडे में बहुत सी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं, यानी इसका मतलब है 11 जो 11 का इंतखाब है वो उस पर भी उनका इतना कंट्रोल नहीं है, जबकि कप्तान को लड़ाना होता है, कप्तान और कोच की मर्जी से 11 प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए। वहां पे भी वो कंप्लेन करते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि वो चेयरमैन से मिलेंगे आज या कल और बताएंगे उनको सारी चीजें जो भी उनकी कंप्लेंट है। लेकिन शायद भी कतई कलामी जब बने थे कप्तान तब भी ऐसी बातें आ रही थी जैसे ये सिलेक्शन कमेटी का अमल दखल नहीं होगा, तो रिजवान ने क्या उस वक्त क्या टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली थी? अब हार के बाद ये बात करना, क्या हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना, जैसे ही आपको कहते हैं रिटर्न ऑन द वॉल कुछ भी पता चल जाए कि कोई तब्दीली होने वाली है तो फिर सब बोलने शुरू हो जाते हैं। क्या उसकी जानिब तो नहीं इशारा जा रहा कि फिर हो रही है कोई जिस तरह की वो शिकायत कर रहे हैं कि या तो मुझे पावर दिए जाए या हमें ये बताया जाए, मुझे ये बताया जाए कि मैं T20 का हिस्सा हूँ या आगे नहीं, और अगर मैंने कप्तानी करनी है तो मुझे इख्तियारात चाहिए। ये वो चेयरमैन से मिलकर जरूर कहेंगे, कहना भी चाहिए, इसलिए कि इस पूरे दौर में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं, उसमें तो बड़े कमांडिंग लगे रिजवान, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के टूर पे बड़े कंप्रोमाइजिंग कप्तान लगे। सिलेक्शन में उन्होंने ब्लंडर्स किए, मान गए वो कि एक रेगुलर ओपनर और स्पिनर नहीं चाहिए, वो किसी दबाव में आ गए या क्या किया, लेकिन कंप्रोमाइजिंग कप्तान नजर आया रिजवान, जिसकी रिजवान से उम्मीद नहीं थी। वो एक अच्छे फाइटिंग कप्तान भी हैं, फाइटिंग बैट्समैन भी हैं, लेकिन वो बड़े कंप्रोमाइजिंग कप्तान है। बिल्कुल, जो वर्ड यूज किया उसी को आगे बढ़ाऊंगा तौसीफ भाई कि शाहिद भाई ने कंप्रोमाइजिंग कप्तान, लेकिन एक स्पिरिटेड कप्तान के तौर पे भी उनको समझा जा रहा था जब वो मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा अच्छा करते आ रहे हैं। एज अ प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, बाबर आजम के बाद दूसरे कामयाब। लेकिन ये जो आपने देखा, जो शाहिद भाई ने भी इशारा किया कि जो आपने एक ओपनर रखा, एक सिलेक्टर रखा, एक आपका जो स्पिनर था, सिलेक्शन कमेटी ने तो चले जो फैसला किया, लेकिन उस वक्त तो सर तस्लीम खम क्या कर लिया था और उसके बाद अब शिकवा करना, ये तो कप्तान को स्टैंड अपने सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से नहीं लेना चाहिए। आप जैसे मिकी आर्थर के दौर में थे, सरफराज अहमद साहब के दौर में थे, खबरें आती थी, लड़ाई होती थी, आर्गूमेंट्स होते थे, लेकिन क्या इस बार कुछ नहीं हो रहा था? देखिए, इससे तो ये फील हो रहा है कि उन्होंने कहा यार कप्तानी तो ले ही लूं, पर करूं। और फिर असल चीज जो नजर आ रही है मुझे, वो ये नजर आ रही है कि आप तो वनडे के बनाए ना कैप्टन, आपको तो नजर आ रहा था, तो आपने वनडे में कोई ऐसा, ठीक है आपने बता दिया ये हुआ, मैं बिल्कुल बेबस था, सब जोर सारा पड़ रहा है 20 से हटाने का। देखिए इस वक्त 20 में ही है सारा कुछ हिसाब किताब। अब ये इतनी बड़ी फॉर्मेट के ये लोग खेलने के बिल्कुल मूड में नहीं है कोई, और 20 से आपके दो की प्लेयर ही है ना, वो बाबर को और इनको नहीं लिया था, तो इट मीन समझ लें आप कि खलबली तो मची हुई है। और जाहिर है, और खलबली ऐसे नहीं होगी, आप आगे चल के देखिएगा कि ये 20 के लिए अपना पूरा फोकस लगा देंगे, पूरा प्रेशर डलवा देंगे कि हमने भाई वो खेलना है, ठीक है आप आ जाइए उसमें भी। लेकिन ये जो अभी हुआ है सिलसिला, ये मेरा ख्याल है आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ देखिए, मैं तो एक सीधे सिंपल सी बात का मकफात अमल है, आपने किसी को हटाया था और हटाया था, ये मेरी नजर में है कि आपने किसी को हटवाया। किसी को मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? सरफराज अहमद की, बाबर आजम की? सरफराज की बात, पुरानी बात नहीं होगी तो सी भाई अब तो बहुत अरे हो गई ना, तो टीम भी तो वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो गई ना। उसके बाद जो लोग दूसरे आए उनकी कप्तानी का प्रॉब्लम हुआ, फिर वो फिर चलती चली गई ना, एक दूसरे को देखा। सेटल जो टीम थी वो उस वक्त सेटल थी, और सेटल इस सेंस में था कि बड़ा ठीक जा रहा था। ये नहीं कि वो 2017 में जीते थे इसलिए, ये नहीं, सेटल थे। लेकिन वहां एक ग्रुप या कुछ लोगों ने इस तरह की कहानी चलाना शुरू की, ठीक है, जिससे टीम को जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर शाहिद भाई और तौसीफ भाई से हम टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, जैसे बाबर और रिजवान की बात हो रही, चले वो टीम में शामिल नहीं थे, खुश नहीं है, पर परफॉर्मेंस हो जाती तो शायद उन पे भी दबाव पड़ता। परफॉर्मेंस तो हुई नहीं, तो शायद क्या वो ज़रूरत है भी टीम की, किस तरह हम इस टीम को बिल्ड डाउन करें? वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और हमारे यहाँ अब तक ये नहीं पता है कप्तान कोच कौन होगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
और में खुशामदीद डिबेट जनाब हमारी चल रही पाकिस्तान टीम की वापसी के बाद जो इस वक्त हमें हालात दरपेश हैं, उसी तरह फिर जो आगे पाकिस्तान टीम का मंजरनामा है। शायद भी मैं आपके पास पहले आता हूं कि जो हमने टीम सेलेक्ट की, यही इतराज़ होता था कि ठीक है, सोच ठीक है कि आप जो है वो एक नई टीम बनाएं, लेकिन सबके सब यंग लड़के आप ले गए और जिसकी वजह से सिवाय हसन नवाज़ की एक सेंचुरी के अलावा सब भी परेशान दिखाई दिए। सलमान अली आगा स्टैंड आउट रहे, बट क्या हमारी अप्रोच ठीक थी? और इस सीरीज़ के बाद क्या नतीजा खस किया जा सकता है कि क्या हम श्रीलंका में जहां लो स्कोरिंग पिचेस होती हैं, जहां थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम एटलीस्ट कंपटीशन में रहें? क्योंकि अब तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी टीम टॉप 5 में भी दिखाई नहीं दे रही। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये काम तय करना होगा कि हमारे कौन से वो 20 से 25 प्लेयर हैं जिन्हें हम T20 वर्ल्ड कप के शुमार में रखना चाहते हैं। 25 प्लेयर रख लें और उसमें आपको बाबर आजम और रिजवान को वापस लाना पड़ेगा। वो आपकी T20 की टीम की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, वो स्ट्राइक रेट उनका प्रॉब्लम रहता है, ऊपर से वो बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम कर जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हेड कोच को बताना पड़ेगा उन दोनों को कि आपका 128, 130 का स्ट्राइक रेट हमें काबिल कबूल नहीं है, हमें 140 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए। आप दोनों अच्छे प्लेयर हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। एकदम से आपने लेकिन शायद भी जब साइम अयूब की और वापसी होती है फ़खर जमान की, जो कि मॉडर्न डे अप्रोच रखते हैं, फिर क्या पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी? फिर भी आपको टॉप ऑर्डर में 5-6 टॉप 6 में बाबर आजम और रिजवान की जरूरत है। एक्सपीरियंस प्लेयर है, T20 में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। अभी 2022-2023 की बात है कि रिजवान ने कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल और T20 क्रिकेट दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। वो पिछले साल निकोलस पूरन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया T20 वाला। T20 इंटरनेशनल का अभी तक रिजवान के नाम पे है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। 8 से 10 माह आपके पास है वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके 20 से 25 प्लेयर कौन से हैं। ये ना सोचें कि यही 15 प्लेयरों पे हम लेके पूरा वर्ल्ड कप खेल जाएं। तो सीप भाई, जो बात की शाहिद भाई ने, मैं उस पर एक सवाल से करूंगा कि चूंकि साइम अयूब और फ़खर जमान भी नहीं थे, खासतौर पर साइम अयूब जिन्हें साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार अदा किया, फास्ट बॉलर के साथ वही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट जब ये वापस आते हैं, बांग्लादेश की होम सीरीज है, वेस्ट इंडीज़, फिर उसके बाद एशिया कप, तो हालात कुछ आपको लगता है बेहतर होंगे रिगार्डलेस के कोच होता कौन है? कॉम्बिनेशन बनाने में कुछ आसानी होगी? यस, इसके साथ आपसे बॉलिंग के ऊपर भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप स्पिनर हैं, कि इस बार भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे सुफियान मुकीम अगर शायद चैंपियंस ट्रॉफी में होते तो शायद कहानी मुख्तलिफ भी हो सकती थी। तौसीफ भाई, चलिए, ये तो अब खत्म हो गया। जो किया इन्होंने वो सबके सामने, उस पर सारे लोग बात कर रहे हैं मुकीम के बारे में, या जो आप नए लड़के की बात कर रहे हैं, आपने रज़ाक को बना दिया और उसके बाद उसके कहने पे आप 2-3 हिटर्स के लिए ले जाने के लिए किया। खैर, ये तो आपने सारा ही ऐसा कर दिया जो काबिल कबूल नहीं था किसी के लिए, इसलिए कि नजर आ रहा था कि कौन कैसे खेल रहा है। फिर शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें 20-25 लड़के वैसे ही बनते हैं आपके अपनी जगह। बाबर और उसकी बात की, देखिए आप बिल्कुल रखें इनको, और साइम अयूब और वो भी आ जाएंगे डेफिनेटली, आप जरूर रखें, लेकिन जो फॉर्मेट है बाबर के लिए और रिजवान के लिए, रिजवान तो फिर भी चलाते हैं लेकिन उनको अभी आजकल ऐसा नहीं, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। देखिए, आप बिल्कुल रन बनाए, आपने बहुत रन बनाए, सब मैच हम कितने जीते हैं मैच देखना पड़ेगा हमें, कि हमको मैच। तो तौसीफ भाई 2021 का फाइनल खेले, 2021 का सेमीफाइनल, 22 का फाइनल, और उसके बाद ये सूरत हाल के यूएसए से आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कैपेसिटी थी पर फिर कुछ गड़बड़ होगी टीम में? नहीं, ये दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं हम। अब इधर से हटके हम दूसरी जगह जा रहे हैं। वो ये है कि आपके प्रॉब्लम थी, चाहे वो कप्तानी की प्रॉब्लम हो, आपके और इनसाइड काफी चीजें हो, दो ग्रुप जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार ये दोहराने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं ना बोलूं तो अच्छा, ऐसी चीज है, मगर पूरी चीजें मार्केट में आ गई। मैं अगर अपनी लबकुशाई ना करूं, बात ना करूं, तो ज्यादती होगी। आप दुनिया कह रही है और इनके इनसाइड भी जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं कि आप में प्रॉब्लम थी, आप प्लेयरों में आपस में प्रॉब्लम थी। आप कहते हो इसके बारे में कुछ मत बोलना, उसके 4-4 का जत्था या 5 का जत्था अलग नजर आया आपको सारी चीजें। अब तो सुना 3 हो गए हैं। आप चले जो, तो ये किसका काम है? अभी ये तो खत्म करो आप। ठीक, आप इसको आपको हटाना पड़ेगा चीजों को, वरना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पता है। चले, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब आपका। और तौसीफ भाई, आपसे मैं पीएसएल के हवाले से इस सेगमेंट के बाद आखिरी सेगमेंट में बात पूरा में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर कुछ पीएसएल और स्पिनर्स के रोल पर तौसीफ भाई से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदीद। उस टॉपिक की बात करते हैं जिस पर बात करना, जैसे मैंने कल भी कहा था, हम सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और साथ में चूंकि एक्साइटमेंट भी रहती है जब PSL आता है। 10 साल मुकम्मल हो गए। तौसीफ भाई, आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब वो जीते थे तब आप उनका हिस्सा थे और इस जर्नी में हमने बड़े अच्छे अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर अप्स ही देखे हैं। जो कि 2017 में जब हम जीते तो उस वक्त हमारे पे एक नई लौट आने शुरू हो गई थी। अब एक रुझान मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग में कि स्पिनर्स का रोल बड़ा ज़्यादा हो सकता है। तौसीफ भाई, आप बड़े एक्सपर्ट हैं इस PSL में, जबकि गर्मी भी होगी, अप्रैल का महीना है, कराची, लाहौर, पिंडी सब जगह, क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि पिक्स तो बड़ी अच्छी हुई हैं, जैसे सुफियान है, मेहरान हैं, इसी तरह अब्दुल समद, इरफान, बहुत सारे लड़के और हमें इस सीज़न में और आगे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देखते हैं किस तरह स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा या किस तरह के मैचेस होंगे, हाई स्कोरिंग या वेन्यू के लिहाज से? देखिए, एक तो पहले कि मैं 3 साल रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें से 2 साल हम जो है जीते हैं। तो सर फिर आपने छोड़ा क्यों? अब वो स्टोरी है, वो भी उसमें भी काफी ट्विस्ट है। अच्छा, वो जो आज के कोच बने हुए हैं ना, वो मेंटोर बने हुए हैं, वो उनकी मेहरबानी है। ये अब वो बाद में हम बात करेंगे। खैर, वो देखें, अभी टाइम आपके पास है। स्पिनर इस वक्त हर टीम का मेजर पार्ट है और आपके जहाँ पे इवेंट होने वाले भी हैं इसके बाद, वो भी आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप काम चलाने वाला या इस तरह का आप डिसीजन मत लें कि दुनिया 3-3, 4-4 स्पिनर ला रही है और आप एक स्पिनर। आपने बात की यहाँ पर, मुझे दिली खुशी होगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का ये जो एक फ्लेवर है जिसे हम PSL कहते हैं, जी। और जबरदस्त है, ये इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए। बस थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ है, ये इसलिए कि देखिए IPL चल रही है वहां पे और ड्यूरिंग इसमें जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, ये पूरे में मिल गए क्योंकि ये कहीं खेल नहीं रहे। इसी तरह बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड के और भी इसी तरह टिम साइफर्ट वगैरह भी हैं, अच्छे एडिशन भी हुए हैं इस साल। यकीनी तौर पर IPL नंबर 1 है सर, मानना पड़ेगा। तो वो प्लेयर्स तो जहां जाने थे वो चले गए। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया कि जाहिर है आप उनकी पोजीशन देख लें और उसके बाद ये, और हम लोग बड़ी मुश्किल हालात से आए हैं तो हमारी पब्लिक भी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, आप जाइए, इसको, ये खेल खत्म होने वाला नहीं है, ये हमारा क्रिकेट का खेल, ये इंशाल्लाह जाएगा ऊपर। बट इसके लिए सही डिसीजन जो है वो होने चाहिए। स्पिनर का जहां तक आपने कहा, आप अभी चूज कर लें, खिलाएं सबको, साजिद को भी खिलाएं, नुमान को भी देखें, अगर हैं वो इसमें, साजिद तो शायद डेफिनेटली हैं। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी तसीब भाई, मैं आपसे इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन डिटेल में चाहूंगा। आप दोनों पिक नहीं हुए, इसी तरह हमारी वनडे टीम में नहीं थे। क्या T20 खेले बगैर इन पे फ्रेंचाइज एतमाद कर सकती थी, या अगर कोई ऐसा ना इंजरी खुदा ना खास्ता, ये एक पार्ट है गेम का, ये भी किसी को मौका मिल जाए, आप समझते हैं ये दोनों शाइन कर सकते थे? देखिए, ये तो टीमों पे और दिमाग रखने वालों पे है। हमारे यहाँ तो एक साहब कह रहे थे स्पिनर ही नहीं है। देखें ना, अब ये फिर बार छेड़ूंगा तो गलत होगा। मैं वनडे और 20 टेस्ट मैच दोनों खेलता था और मैं अगर इस टाइम में होता, खैर मैं खेला तो बहुत हूँ कराची में 20, इस टाइम में होता तो मैं 20 का पार्ट होता ही होता, जिस टाइप की बात। जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं, सही देखेंगे नहीं, जब तक आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? इसका मतलब आपका जहन ही काम नहीं कर रहा कि हम किसको क्या करें क्या नहीं। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, स्पिनर पार्ट हो सकते हैं। मुझे पता है कि लेथन लॉइन को वो नहीं खिलाते, टेस्ट मैच ही खिलाते हैं, वो उनकी अपना डिसीजन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो ये स्पिनर हैं, आप इनको इग्नोर मत करें, आप लें इन्हें, ठीक है, और खिला के देखें कि इनमें अभी आएंगे ना ये सब। जी। अभी प्रेशर तो पड़ेगा और बैटिंग पिचेस होंगी, मेरे को पूरी उम्मीद है बैटिंग पिचें होंगी, उसमें रन हाई होंगे। और खुशी मुझे यह है कि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जिनके नाम आपने लिए उसमें, जिस तरह शेन वॉटसन मेरा फेवरेट था इस टाइप के क्रिकेट में, ये वार्नर भी मेरा फेवरेट इस वक्त है और कोशिश करेगा कि उससे IPL ने नहीं लिया तो यहाँ पर वो एक अच्छा इमेज छोड़ के जाए। जी ठीक है। तो भाई, आखिर में जैसे शावर ज़ल्मी के पास मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम और इसी तरह याकूब है, आरिफ याकूब, एक साथ तीनों ऐसे स्पिनर जिन्होंने आखिरी सीरीज में, और अब तो सुफियान मुकीम
बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। दूसरे जगह अगर हम देखें तो जो जाहिद दिखाई देते हैं, माद वसीम है, नवाज़ को इस्लामाबाद ने ले लिया, तो जिन टीमों के पास स्पिनर्स हैं, इसी तरह मुल्तान के पास भी बड़े अच्छे स्पिनर, सामा मीर उनके पास मौजूद हैं, इसी तरह उनके पास दीगर ऑप्शन हैं। सो आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जो ये हमारी यंग लॉट उभर के आ रही है? ये यंग लॉट की आपने बात की, बाकी जो सब खेले में यंग लॉट को आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। आप देखें एक ही टीम में आपने बताया 3 हैं, आप किस जगह पे इनको खिलाएंगे आप देखना है। मेरे हिसाब से तो थोड़ी प्लानिंग से चलना चाहिए था। खैर फ्रेंचाइज बैकअप भी होते हैं ना, 2 रख लिए, तीसरा बैकअप होता है, ये वाला सीन भी बैकअप होता है ये हद तक। लेकिन आप खेलेगा तो एक ही खेलेगा, एक पार्ट टाइम खिलाएंगे, कुछ इस तरह करके करेंगे। अब यहाँ इतनी टर्निंग पिच हम मुझे नहीं लगता कि नजर आएगी, कराची में भी इतनी टर्निंग पिच नहीं होगी। और दायरे के तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ आपको चाहिए था कि प्लान हम जो बना रहे हैं, इन लोगों को जो इन्वॉल्व है उनको चाहिए था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते। बोर्ड कहता कि भाई हमें स्पिनर्स की जरूरत है, हमें आप लोग ये लड़के इस तरह, लेकिन वो वैसे अच्छे खासे स्पिनर हैं सब टीमों में, 2-2 3-3 रखे हैं, क्योंकि लेकिन उनको खिलाएं, चैंपियंस ट्रॉफी से बेहतर सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे। नहीं ठीक है आप चलें छोड़ देते हैं यार, अभी इतनी जली कटी बातें करके जो है ना, जली कटी क्या सही बातें की है ना, आपने गलत किया, हम गलत कह रहे हैं। आप अभी कोशिश करें कि आपने जिस तरह स्ट्रेटेजी बनाई थी इंग्लैंड को फंसाने की या कुछ है, आप स्पिनर पे जोर दें कि आपका स्पिनर कम से कम 3 स्पिनर आपके पाइपलाइन में होने चाहिए, जो पाकिस्तान टीम के लिए हर फॉर्मेट में एटलीस्ट 3 से 4 होने चाहिए, ताकि जो है आपको ये मुश्किलात से निकल जाए। ठीक है, तो सी भाई यकीन तौर पर आप बड़े आजकल एक्टिव हैं, सारे मामलात पे नज़र रखी हुई है, तो ये सारे स्क्वाड्स तो आपने देखे हुए हैं। तो कराची कोयटा ने स्ट्रगल किया है लास्ट 2-3 सीजन्स में, बाकी 4 टीमें थे, पेशावर ज़मीन सारे प्ले ऑफ खेले हुए हैं, और बाकी टीमें जो इस्लामाबाद बहुत सक्सेसफुल है, 3 टाइटल हैं, इसी तरह लाहौर, शाहीन और हारिस और राशिद खान नहीं हैं, तो उनको बहुत डेंट हुआ पिछले 2 सीजन्स में। क्या देख रहे हैं आप कॉम्पोजिशन को देखते हुए, कौन सी टीम आपको तगड़ी दिखाई दे रही है? और जैसे कराची कोयटा स्ट्रगल कर रहे हैं 2-3 सीजन से, इस बार बड़े नाम पिक किए हैं, कोयटा की टीम में अच्छा फ्लेवर नज़र आ रहा है, तो कम बैक कर सकते हैं, अबरार भी है उनके पास। एज यूजुअल सब ये बात है यार, छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि इस वक्त कराची ने जो पिक किए हैं ना, और वार्नर खास तौर पे, केन विलियमसन है, प्लेयर बहुत तगड़े प्लेयर हैं। हाँ विलियमसन है, बल्कि वो भी है जो सर्कल में अटैक भी करते हैं, जो थोड़ा सा लंबा भी खेलते हैं, जैसे विलियमसन है। जी। और उसके बाद दूसरी टीमों में लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस्लामाबाद और जो है कराची मुझे आगे आती हुई देख लें। तौसीफ भाई कराची पिछले 2 सीजन से ही हम तगड़ा लगते हैं, फिर कर नहीं पाते वो लोग। अच्छा बॉलिंग में थोड़ी सी उनसे पहले बात कर लेते हैं। कराची में जो मुझे नजर आ रहा है, हसन अली हैं, आमिर जमाल आ गए हैं, इसी तरह उनके पास अरफात मिनहास हैं। सो बॉलिंग मीर हमजा, थोड़ा सा बॉलिंग को प्रूव करना पड़ा है, बैटिंग तो बड़ी शानदार है इनके पास, बस कोई शक नहीं है। देखिए ये एक्चुअल बैटिंग का खेल, जी हाँ बिल्कुल, और जबरदस्त है, उसको इन्होंने चांस तरीके से नहीं दिया, लेकिन एक अच्छा ऐसा प्लेयर है जो आपकी पाकिस्तान टीम का मेंबर, परमानेंट मेंबर बन सकता है। वो किस तरह यूज करना है। अब ये जो आपने बॉलिंग की बात की, देखें बॉलर्स को बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, और बैटिंग पिचेस कराची में तो मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा होगी, और लाहौर जिस तरह खेली है पिच, वो भी बहुत ही उम्दा खेली है बैटिंग के लिए। लेकिन पिंडी में क्या करेंगे, वहां तो 250 रन भी चेज हो गए थे, 240 मुझे याद है, कोयटा ने अगेंस्ट जैसन रॉय की इनिंग थी अगेंस्ट पेशावर दलमी, तो वो तो बहुत छोटा ग्राउंड भी है, लगता है वहां इस बार फिर बहुत तबाही मचने वाली है। नहीं तो आके वही बना देना जो इंग्लैंड के खिलाफ बने। तो सीप भाई आप चाह रहे हैं कि आपके मतलब के विकेट बन जाए? यूज पिच, हाँ नहीं ये एक मजाक है, लेकिन अच्छा है, बॉलर्स का टेस्ट तो होगा ना सर, टेस्ट होगा तो पता चलेगा उसका। और ये सब जो खेले हुए हैं अपनी जगह है, लेकिन फोकस मेरे हिसाब से, देखिए आप किसी मुल्क का भी फोकस होता है अपनी टीम बनाने का। आप सोचो भाई, तो आप स्पिनर को जरूर काउंट करें कि भाई हमें किस तरह इनको यूज करना है, इसलिए एक मुल्क को जरूरत है स्पिनर्स की, तो आप इनको चेक करें। चलें, उम्मीद करते हैं तसीफ भाई, जैसे आपने कहा कि यंग लड़कों को चांस भी मिले और शाइन भी करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पीएसएल के हवाले से आपको फिर मदू करेंगे और से बात करेंगे। पुराने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टीमों की अनाउंसमेंट, प्लेयर्स अराइवल्स, कल फिर आईसीसी वुमेन क्वालिफायर शुरू हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जनाब वो कहते हैं ना इस डेट टाइम ऑफ द ईयर HBL PSL इज अराउंड द कॉर्नर। PSL 10 यानी कि PSL X इसका जो है वो हैशटैग रखा गया, यानी कि 10 साल पूरे हो गए पाकिस्तान सुपर लीग के और इंतहाई कामयाब रही। और आजकल कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर है, उस पर आगे चल के अपने गेस्टों से बात करेंगे, गेस्ट से जब उनको मदऊ करेंगे। लेकिन एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, तमाम टीमें इस वक्त अपने कैंप्स लगाकर जो है वो तैयारी कर रही हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आने शुरू हो गए हैं और कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, मुल्तान, सभी जगह इस वक्त तमाम टीमें अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन कराची में जनाब कराची किंग्स प्रैक्टिस कर रही है और हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक इस वक्त नेशनल टीम कराची मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है नेशनल टीम कराची में, कराची किंग्स की प्रैक्टिस के हवाले से, और फिर जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं खासतौर पर डेविड वार्नर, वो कब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। जी इमरान, तफसीलात बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में और होम टीम कराची किंग्स ने अपनी तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। कल कुछ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, आज कुछ ज़्यादा खिलाड़ी हैं कराची किंग्स के जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हैं। जो उनके गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मोहम्मद नदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अफगानिस्तान के जो हैं, जबकि डेविड वार्नर जो उनके कप्तान हैं वो कहा जा रहा है कि आज रात तक कराची पहुंच जाएंगे और कल प्रैक्टिस सेशन में जो है वो कराची किंग्स के साथ नजर आएंगे। मकामी खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें शान मसूद हैं, हसन अली हैं, मीर हमजा हैं और बाकी जाहिद महमूद हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ट्रेनिंग सेशन करने में मसरूफ़ हैं। तो कल भी इनका ट्रेनिंग सेशन हुआ, आज भी ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला जारी है। नेशनल स्टेडियम कराची की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो तैयारियाँ भी पाकिस्तान सुपर लीग के भरपूर अंदाज में जारी है। तो जो पहला मैच है नेशनल स्टेडियम कराची में वो 12 तारीख को खेला जाएगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। बहुत शुक्रिया इमरान। इसी तरह आपको कुछ विजुअल्स दिखा देते हैं, चाहे वो कराची किंग्स हो, पेशावर ज़ल्मी इस पर पिंडी में मैचेस प्रैक्टिस कर रही, चूँकि उनके पहले मैचेस पिंडी में हैं। 11 अप्रैल से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होना है। ये आपके सामने लाहौर कलंदर्स, जिनका एक कलंदर्स नाइट इवेंट भी हुआ, वहाँ पर उन्होंने किट और एंथम लॉन्च की। नई किट्स के अंदर आपको तमाम प्लेयर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लाहौर कलंदर शाहीन शाफीदी की ज़ेर क़यादत जो है वो अपनी तैयारियों का इस वक्त जो है वो सिलसिला शुरू किए हुए है। इसी तरह साइम अयूब ने भी जो है वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है। बाबर आजम भी आज ज्वाइन कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रही है और तमाम इस वक्त जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग पर हैं। साथ साथ जनाब कल पाकिस्तान में ICC वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड शुरू हो रहा है। बहुत सबकी नज़रें इस इवेंट पर भी हैं क्योंकि ICC क्वालिफायर है। ICC ने पाकिस्तान को एक बड़ी मेज़बानी और दी है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। पाकिस्तान के चांसेस कैसे हैं? 6 टीमें मौजूद हैं, दोनों ही आगे बढ़ना। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें ज्वाइन करें। गुलाम मुर्तज़ा, एंटिसिपेशन बहुत थी, तमाम मैचेस भी होते रहे और अब कहते हैं ना मुकाबले का वक्त आ पहुँचा है। पाकिस्तान टीम की खिलाड़ी बड़ी पुरजोश दिखाई दे रही हैं कि होम सपोर्ट भी हासिल है, फिर कदाफी स्टेडियम के नए ग्राउंड पे मैचेस खेले जाएंगे। कैसे आप चांसेस देखते हैं कि होम ग्राउंड पर ये टीम क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकती है? जी, उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम टॉप 2 रैंक में आएगी और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और थाईलैंड शामिल है। मेजबान पाकिस्तान फेवरेट में से एक है क्योंकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस प्रैक्टिस खेले। जो थाईलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच जीता वो भी एक जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं और बॉलिंग पाकिस्तान की जो बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद पाकिस्तान ने जो टॉप की रैंक की टीम है वेस्ट इंडीज, उसके अगेंस्ट भी जो फतह हासिल की। तो पाकिस्तान के भी रोशन इम्कानात है कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट में पहली 2 पोजीशन में आएगा और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। तो पाकिस्तान की टीम ने पहले 1 महीने का कैंप, जो फिजिकल ट्रेनिंग का कैंप था, वो फैसलाबाद में किया था। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम कैंप मुनक्किद किया गया था और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते से पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर के मुख्तलिफ जो ग्राउंड जिनमें गन इंस्टीट्यूट है और कदाफी स्टेडियम और LCCA में प्रैक्टिस कर रही है। 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले इन्होंने और उसके अलावा अपनी इंटरनल प्रैक्टिस भी की है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम का दिखाई दे रहा है और होपफुल है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। ठीक है। साथ साथ चूँकि तमाशाई पहले चूँकि वुमेन क्वालिफायर लाहौर में हो रहा है, PSL के मैचेस बाद में आएंगे, तो फ्री एंट्री है, लोग आ सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है गुलाम मुर्तज़ा, जो प्रैक्टिस मैचेस थे, फिर हमने देखा कि ओवर द ईयर थोड़ा सा हमें बैटिंग में प्रॉब्लम आता है। जो हमारी पावर हिटिंग है उसमें अब यकीन तौर पर मोहम्मद वसीम पाकिस्तान टीम के साथ भी मुंसलिक रहे और बड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है ये चीज़ें एड्रेस हुई होंगी।
जी, जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने इसके ऊपर खासकर तवज्जो दी है। हमारी जुनैद खान जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है जी, उनसे जी। भी और मोहम्मद वसीम से भी बात हुई, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि स्ट्राइक रोटेशन में पाकिस्तानी टीम को मसला हो रहा था जी। और साथ पावर हिटिंग में, तो बिल्कुल। इन दोनों शोबों के ऊपर तो भरपूर तवज्जो दी गई है। और साथ ही साथ क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स थी उनका फिटनेस लेवल वैसा नहीं था जैसा इंटरनेशनली दीगर ममालिक की खवातीन एथलीट्स का होता है, तो वैसा जी। बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो जी। कोचिज की जानिब से भी जो अच्छा एक कैंप्स का इनेकाद किया गया, उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन अच्छे मुनक्किद किए गए, तो होपफुल है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। और जहां तक आपने शायकीन की एंट्री की बात की, जी, तो जी। शायकीन फ्री एंट्री उनके लिए कदाफी स्टेडियम में रखी गई है कि वो कदाफी स्टेडियम में आके मैचेस देखें। वेस्ट इंडीज का मैच है, आयरलैंड का मैच है, स्कॉटलैंड, थाईलैंड ठीक। और बांग्लादेश की टीमें भी ठीक है। इसमें चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। खासतौर मुझे लगता है कि पीसीबी और कुछ वुमेन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ज़रूर इश्तराक कर लें तो बहुत अच्छा जो है वो एक हमारा मैसेज जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद एक वुमेन क्वालिफायर आईसीसी का हो रहा है और उसके साथ साथ वुमेन टीम भी खेल रही है, तो आई थिंक बहुत बेहतर होगा कि इसमें खवातीन भी ज़रूर जाकर इस इवेंट को कामयाब करें। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।